नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल एसके ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि कल जो हमारा मार्केट स्टार्ट हो रहा है उसमें निफ्टी जो है कैसा प्रदर्शन करेगा, उसका क्या बिहेवियर रहेगा, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, डे चार्ट मैंने यहाँ लगाया है। शुक्रवार को जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है वो 17,854 का है और पिछले क्लोजिंग से यानी गुरुवार के क्लोजिंग से लगभग 250 पॉइंट इसने ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है। दोस्तों, मैं निफ्टी एनालिसिस पे पिछला वीडियो जो बनाया था तो आप लोगों को एक रेंज बनाया था कि ऊपर के साइड में 18,220 का लेवल और नीचे के साइड में 17,800 का लेवल। आप देख सकते हैं इस बीच में मार्केट ने बहुत कंसोलिडेशन दिया था और उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में अब अच्छा मूवमेंट तब मिलेगा जब मार्केट ऊपर के साइड में 18,220 के डे लेवल पे अगर उसको क्लोजिंग देता है और उसके कुछ सस्टेन करने के बाद अगर 18,200 के लेवल को ऊपर के साइड में निकालता है तो हम लोग एग्रेसिव लॉन्ग जा सकते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर नीचे के साइड में 17,800 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है और उस समय मैंने ये भी बताया था कि अगर इसके नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 17,500 के आसपास का रहेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि निफ्टी जो है नीचे के साइड में 17,350 तक का लो लगाया है। उसके बाद 3 बार 4 बार इस लो को टच किया है लेकिन 17,500 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हो पाया हमारा निफ्टी और हमेशा 17,500 के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिया। तो जो ये 17,500 का लेवल है दोस्तों, यह स्ट्रॉन्ग अब सपोर्ट का काम करेगा। जो लोग लॉन्ग लेकर गए हैं, जो लोग नीचे से लॉन्ग लेकर गए हैं वे इस लेवल को ध्यान रखेंगे। 17,700 17,500 का जो लेवल है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो नीचे सीधे आ जाएगा 17,200 के आसपास। यहाँ तक का जो लेवल है दोस्तों, ये 17,200 के आसपास तक हमको देखने को निफ्टी में मिल सकता है। अब दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी जो निफ्टी ने जो लेवल बनाया है, अब देख सकते हैं पिछला शुक्रवार का क्लोजिंग वो 17,855 का है। अब बैंक निफ्टी के लिए अब अगला जो रजिस्टेंस है वो रहेगा हमारा 17,950 का। अगर निफ्टी जो है 17,950 के अगर ऊपर निकलता है तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 18,222 के आसपास का रहेगा। इसको विस्तृत रूप से समझने के लिए दोस्तों हम 15 मिनट के चार्ट पे ले चलते हैं आपको और इस पर समझाएंगे कि आप कैसे ट्रेडिंग कीजिएगा आने वाले सेशन में। दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ जो ऊपर लेवल है, मैं एक ड्रॉ लाइन करके आपको बता देता हूँ। ऊपर का जो लेवल है दोस्तों 17,950 के आसपास का ये जो लेवल है, 2 बार निफ्टी ने इसको टच कर लिया है और यहाँ से ये लगभग 7 से 8 दिनों में 2 बार इसको टच किया है इस लाइन को और यहाँ से रिजेक्ट ले लिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लेवल है हमारे लिए अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के सेशन के लिए भी। अब हम इस पे प्लानिंग ये करेंगे दोस्तों कि अगर निफ्टी जो है इस रेंज में कहीं खुलता है 17,770 से लेके और 17,850 के बीच में कहीं खुलता है हमारा जो निफ्टी है, इस रेंज में कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस रेंज में कुछ समय बिताता है, इस रेंज में समय बिताने के बाद अगर ऊपर के साइड में निकालता है, ये रेंज मैं आपके लिए यहाँ निकाल दे रहा हूँ। ये जो रेंज आप देख रहे हैं ये लगभग 17,770 से लेके 17,850 का ये जो लेवल है, अगर इस बीच में कहीं कल के डेट में निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद इसमें कुछ समय बिताता है और समय बिताने के बाद अगर ऊपर के साइड में निकाल देगा, ऊपर के साइड में निकालता है तो दोस्तों हमारा फर्स्ट टारगेट ये जो मैंने लाइन खींचा है ओरिजेंटल लाइन, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा जो है 17,950 का।
और इसके ऊपर दोस्तों जो सेकेंड टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 18,050 का। हालांकि हमें कॉशियस रहना है इस लेवल पे दोस्तों, क्योंकि ये 17,950 का जो लेवल है यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ काम करेगा, क्योंकि 1 टाइम 2 टाइम्स यहाँ से रेजिस्टेंस इसने लिया है और नीचे के साइड में मार्केट यहाँ से आया। तो हो सकता है कि तीसरे टाइम भी यहाँ रेजिस्टेंस ले और मार्केट सेलर वहाँ एक्टिव हो जाए और मार्केट को नीचे लाने का कोशिश करे। तो जो लोग मान लीजिए कि इस रेंज से निकलने के बाद अगर बाई साइड में जाते हैं तो 17,950 के आसपास अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे और कुछ कम क्वांटिटी के साथ हम रिस्क लेंगे, यानी जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसी में से थोड़ा सा हम लोग रिस्क लेके 18,050 तक हम लोग जाएंगे। अब 18,050 के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दोस्तों, मैंने अभी बताया डे कैंडल पे कि 18,220 का जो लेवल है, 18,220 के लेवल पर अगर 1-2 दिन मार्केट वहां सस्टेन करता है और 18,220 के ऊपर निकालता है 1-2 दिन रुकने के बाद, तब जाके हम लोग एग्रेसिव बाइंग में जाएंगे और ऊपर के साइड में तब हमें जो टारगेट दिखेगा वो 18,500 के आसपास तक हमें मिल सकता है। मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ जो इस लेवल के बाद अगर हम नीचे के साइड में अगर ब्रेक करते हैं तो फिर हम लोग को ध्यान रखना होगा, क्योंकि नीचे के साइड में 17,730 का जो लेवल है, 17,000 एक्चुअली 720 है, ये जो लेवल है यह अब सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे में। इंट्राडे में सपोर्ट, तो यहाँ तक हम लोग कॉशियस रहेंगे, थोड़ा सा पुट साइड में यहाँ जाएंगे, लेकिन देखकर अपना जल्दी उसमें प्रॉफिट बुकिंग करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग अब सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे के लिए। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करे दोस्तों। मान लीजिए कि मार्केट अगर कल किसी कारणवश गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल जाए इट मीन्स कि 18,000 17,950 के आसपास के कहीं भी अगर ओपन हो जाता है तो फिर हम लोग वहाँ प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। वहाँ दो चीजें हो सकती है, एक तो जो लोग नीचे से अब लॉन्ग लेकर गए हैं वे लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, दूसरा कि एक रेजिस्टेंस भी है, 2 बार यहाँ टच कर चुका है तो तीसरा बार भी रेजिस्टेंस ले सकता है और नए सेलर भी यहाँ एक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोग प्राइस एक्शन बनने देंगे, पहले देखेंगे कि कोई इनसाइड कैंडल वगैरह अगर बनता है यहाँ तो फिर हम लोग वहाँ पुट साइड में चले जाएंगे और फिर हम लोगों का जो टारगेट रहेगा वो पिछला क्लोजिंग रहेगा, यानी 17,850 का, और दूसरा टारगेट जो रहेगा 17,730 के आसपास का रहेगा। अगर यहाँ दोस्तों अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है हमारा किसी कारणवश अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, यानी इसके आसपास कहीं ओपन हो जाता है 17,700 17,720 17,730 इसके आसपास कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे, यहाँ 1-2 कैंडल बनने देंगे, देखेंगे कि कोई यहाँ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनता है या फिर कोई हैमर कैंडल बनता है तो ही हम लोग ऊपर के साइड में जाते हैं, या फिर यहाँ अगर ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक रेंज बनाता है, अगर यहाँ एक रेंज कोई बनाता है उसमें 10 मिनट 15 मिनट ट्रेड करता है और ट्रेड करने के बाद अगर ऊपर के साइड में निकलता है दोस्तों तो हम लोग वहाँ कॉल में जा सकते हैं और फिर हम लोगों का जो टारगेट रहेगा वो 17,850, सेकेंड टारगेट रहेगा वो 17,950, थर्ड टारगेट 18,050 का रहेगा दोस्तों। तो हम लोगों को थोड़ा सा कल इस लेवल को दोस्तों ध्यान रखना है, मार्केट जब भी हम लोग ट्रेडिंग करने जाएंगे तो इस जो भी मैंने लेवल बताया उसे नोट कर लीजिए दोस्तों। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेकर लेवल को, सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को समझना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के लिए इससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रॉफिट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना स्ट्रेटजी बनाना होगा, तभी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं कल दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।